नमस्कार। हमने लास्ट वीडियो में तो अपना कंस्ट्रक्शन ईआरपी का ओवरव्यू देखा है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। तो यहाँ पे अपना जो साइट है, मुझे एक नया साइट बनाना है। तो मैं यहाँ पे न्यू साइट के ऊपर जाकर, ठीक है। जब हम लोग न्यू साइट पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डालना है आपको। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। सो वीटीबी रेवा, मैंने साइट का नाम डाला है, ठीक है। तो वीटीपी रेवा, तो मुझे डैशबोर्ड पे उसके पोजीशन क्या रखना है, यहाँ पे मैं पोजीशन सेट करके रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 डाला, 4 भी ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो उसका सही जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे, मोशी में है। उसका डिस्ट्रिक्ट, तालुका, महाराष्ट्र, ओनर कौन है। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रशांत, उसका ओनर है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट की कुछ ड्राइंग वगैरह है क्या, तो यहाँ पे आप ड्राइंग भी सेट करके रख सकते हो, ठीक है। उसका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करने वाले और उसका ड्यूरेशन क्या है, मैंने रखा है 6 मंथ का ड्यूरेशन। उसका बाकी चीज़ है उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह कुछ है क्या, यहाँ पे आप सेट करके रख सकते हो। देन यहाँ पे मैंने सेव किया। सो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको। सपोज मान लो कि मैंने वीटीपी रेवा यहाँ पे सेव किया मैंने, ठीक है। सो अभी मैंने सेव करने के बाद मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। सो डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा है वीटीपी रेवा, ठीक है। तो वीटीपी रेवा पे यहाँ पे दिख रहा है उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, कितने दिन है टोटल रिमेनिंग। सो 181 उसके दिन पेंडिंग है, ठीक है। तो उस यहाँ पे उसका ग्राफ में भी डेटा शो हो रहा है। तो अभी तक एक भी एंट्री उसमें हम लोग ने बनाई नहीं, ठीक है। अभी उस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे एंट्री मारनी है। तो एंट्री में क्या क्या मारनी है आपको, यहाँ पे एक आइकॉन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो उस साइट के ऊपर कुछ एक्सपेंस, कुछ खर्चा करना है, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उस साइट के ऊपर मुझे कुछ पेमेंट आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे हिस्ट्री का बटन है कि मुझे उस साइट का पूरा पूरा हिस्ट्री देखना है कि मैंने कितना खर्चा किया, कितना पेमेंट आया, ड्यू कितना है, क्या है, वगैरह वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। मटेरियल इन मीन्स उस साइट के ऊपर कितना मैंने मटेरियल इनवर्ट किया है, तो मुझे इनवर्ट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके एंट्री मार सकते हो। मटेरियल आउट कर रहे हो तो मटेरियल आउट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। या स्टॉक वगैरह देखना है या स्टॉक ट्रांसफर करना है साइट टू साइट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। सपोज मान लो कि उस साइट के ऊपर मुझे कुछ पेमेंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिसीव के ऊपर। वे रिसीव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट कैसे आ रहा है, ऑनलाइन आरटीजीएस या मुझे आरटीजीएस पेमेंट मिला है। सो कितना पेमेंट मिला है, सपोज मान लो कि मुझे 1 लाख का पेमेंट मिला है, ठीक है। तो 1 लाख का पेमेंट मिला है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से अकाउंट में पेमेंट आ गया है, ठीक है। तो मैंने एचडीएफसी बैंक मेरा उसमें पेमेंट आ गया है। किसने भेजा है, तो उसके यहाँ पे नाम डालना है। तो सपोज मान लो कि रेवाटेक सॉफ्टवेयर ने मुझे पेमेंट भेजा है। सो यहाँ पे उसके नरेशन, ऑनलाइन पे एडवांस, पेमेंट एडवांस, ऐसा आप कुछ भी ऐड कर सकते हो रिमार्क में। यहाँ पे उसका आरटीजीएस नंबर वगैरह वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या है, कौन सी इस साइट का, तो यहाँ पे आप सेट करके रख सकते हो कि आपको नेक्स्ट पेमेंट कब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे जब मैं डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ तो यहाँ पे आपको शो होता है कि मुझे 1 लाख का पेमेंट यहाँ पे दिख रहा है उस साइट के ऊपर। सो ड्यू मीन्स कि इतना अभी तक ड्यू है, मीन्स इतना मैं खर्चा कर सकता हूँ उस साइट के ऊपर, ठीक है। अभी मुझे उस साइट के ऊपर कुछ एक्सपेंस करना है। सपोज मान लो कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पेमेंट सेलेक्ट करके आता है, आपको पे एक्सपेंस कैसे कर रहे हो, कैश में दे रहे हो, आरटीजीएस दे रहे हो, कैसे कर रहे हो। सपोज मान लो कि मैंने 500 रुपये खर्चा किया, किसके लिए किया, यहाँ पे आपका नाम डालना है। सपोज मान लो कि प्रमोद सहित एक मेरा जो एम्प्लॉय रहेगा तो उसको मैंने एडवांस दिया है, या लेबर रहेगा,
तो ठीक है, एडवांस मैं डाला यहाँ पे सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद आप यहाँ पे दिख जाएगा एक्सपेंस। सो 1 लाख जो मेरा पेमेंट था उसमें 500 रुपये मैंने खर्चा किया, उस साइड के ऊपर अभी 99,500 रुपये बैलेंस है। मीन्स इतना मैं खर्चा कर सकता हूँ। मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, सपोज मान लो कि मैंने गूगल पे किया है कितना किया, 15,000 मैंने किया है। ठीक है, तो 15,000 किया है तो कौन से यहाँ पे नाम डाला है, HDFC बैंक। ठीक है, तो किसको किया मैंने, इसका यहाँ पे नाम डालना है। सपोज महालक्ष्मी RMC है, उनको मैंने पेमेंट भेजा है। ठीक है, क्योंकि उसका मैंने कंक्रीट मटेरियल लिया था। ठीक है, यहाँ पे उसका UPI नंबर डेट M10, मैंने M10 पेमेंट, M10 का पेमेंट मैंने भेजा है। ठीक है, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि टोटल 15,500 मैंने दिया है। सो 84,000 इसका रिमेनिंग। सेम एज इट इज आपको जो भी खर्चा करना है सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। सपोज मान लो कि 750 मैंने दिया है, ट्रांसपोर्ट के लिए दिया है। सो वो सपोज ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, बाकी कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे उसका पूरा एक्सपीरियंस में डैशबोर्ड पे दिख जाता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे उसका टोटल कितना ड्यू है, यहाँ पे कितना ग्राफ में भी शो होता है कि कौन सा मेरा प्रोजेक्ट है, उसका कितना ड्यू वगैरह है। ठीक है, अभी मुझे देखना है कि उसकी हिस्ट्री देखना है कौन सी मेरे BTP की। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे BTP ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आता है, यहाँ पे सिर्फ सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि टोटल मैंने पेमेंट लिया था HDFC बैंक में, किससे लिया था, इस कस्टमर का नाम मिस रेवाटेक। पेमेंट एडवांस लिया था 1 लाख रुपीस। तो उसके बाद में मैंने क्या क्या, किसको किसको पेमेंट दिया। सो प्रमोद को दिया मैंने कैश, प्रमोद को मैंने कैश दिया था। ठीक है, तो फॉर एडवांस के लिए तो 500 रुपये। देन महालक्ष्मी RMC M10 का पेमेंट मैंने दिया था 15,000 रुपये। देन दत्तात्रेय सर उनको पेमेंट दिया था ट्रांसपोर्ट का 750। ऐसे मैंने टोटल लगभग 16,250 मैंने खर्चा किया। 1 लाख से इतना पेमेंट अभी तक बाकी है। ओके, तो ये हुआ अपना अकाउंटिंग का पार्ट हुआ। तो अभी मुझे देखना है कि मटेरियल मुझे भेजना है, एक साइट के ऊपर मटेरियल भेजना है। तो पहले मुझे मटेरियल पहले परचेस करना पड़ेगा। इस साइट के ऊपर अभी मटेरियल आ रहा है तो मैं यहाँ पे मटेरियल इनकी एंट्री मारता हूँ। सपोज मान लो कि मेरा मटेरियल आ रहा है तो उसका आगे वाला का चलन नंबर यहाँ पे डाला मैंने, किसके थ्रू आया है उसका मैंने नाम डाला है। सपोज मान लो कि चंदन कुमार मेरा जो सप्लायर है उसका मैंने नाम डाला है चंदन कुमार। कौन से गाड़ी में मटेरियल आया उसका गाड़ी नंबर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्रोजेक्ट कौन सा अपना BTP है। सो डिलीवरी मोड क्या है, ओन ट्रांसपोर्ट या वेंडर ट्रांसपोर्ट, कैसे आ रहा है मटेरियल। सपोज मान लो कि मेरे पास क्रेसेंट आ रहा है, तो क्रेसेंट कितना आ रहा है, सपोज 8 ब्रास आ रहा है। सो 8 ब्रास यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और भी मटेरियल आ रहा है तो सेम एज इट इज आपको और भी एंट्री मारनी है मटेरियल इनवर्ड के ऊपर। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे उसका चलन नंबर डालना है, आगे वाले पार्टी का नाम डालना है, कौन से गाड़ी में आ रहा है तो गाड़ी नंबर डालना है। ओके, और सीमेंट, अभी सपोज मान लो कि सीमेंट आया तो सीमेंट कितना आया, 100 बैग आया। ठीक है, उसका कोई रेट आपको मिलता है तो यहाँ पे रेट डाल सकते हो। सेव। अभी ये तो हुआ अपना। अभी मुझे स्टॉक वगैरह देखना है तो यहाँ पे आप स्टॉक भी मुझे स्टॉक देखना है तो आप यहाँ पे स्टॉक भी देख सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि टोटल मैंने कितने परचेस किए। सीमेंट 100 बैग्स, क्रेसेंट 8 ब्रास, और यूज़ कितने किए। यूज़ अभी तक मैंने किए नहीं। ठीक है, सपोज मान लो कि मुझे यूज़ करना है तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली भी यूज़ का ऑप्शन, मटेरियल कंजम्पशन, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे BTP रेवा क्या एक्टिविटी की है मैंने, सपोज मान लो कि फुटिंग की है मैंने प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट किया है। क्रेसेंट कितना यूज़ किया मैंने आज, यहाँ पे आप क्रेसेंट आइटम डाला तो कितना क्वांटिटी, 1 ब्रास का क्वांटिटी यूज़ हुआ।
सो फुटिंग वर्क जो क्या ये एंट्री कौन करेगा, आपका सुपरवाइजर कर देगा। सो उसका आपको फोटो वगैरह अटैच करना है तो यहाँ पे आप फोटो वगैरह भी अटैच कर सकते हो। मीन्स ये मोबाइल पे भी चलता है तो आपको यहाँ पे फोटो भी आप अटैच कर सकते, चेक करके रख सकते हो। ठीक है, फोटो तो मैंने अटैच किया। ठीक है, सपोज मान लो कि मेरा सीमेंट भी गया आज, तो यहाँ पे सीमेंट कितना 10 बैग गया सेम एज इट फुटिंग वर्क के लिए, और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक किया। सो यहाँ पे आपको रजिस्टर पर मिल जाएगा कि कौन से टोटल कितने मेरे मटेरियल गए। ठीक है, मुझे एक साइड को देखना है तो आप एक साइड को भी देख सकते हो कि टोटल इतने इतने मेरे मटेरियल आउट हुए इस साइड के ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ पे भी फोटो भी मिलेगा, यहाँ पे फोटो दिख जाएगा कि कौन से क्या क्या फोटो क्या क्या वर्क किया है आपने। ठीक है, देन मुझे अभी फिर से स्टॉक देखना है तो यहाँ पे आपका स्टॉक भी दिख जाएगा। 100 से सीमेंट जो 100 था उसमें 10 गया तो 90 बाकी है, उसका टोटल 8% 8 था, एक गया 7 बाकी है। ठीक है, ये तो अपना स्टॉक स्टॉक रिपोर्ट। वैसे सेम एज इट इज आपको एक 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 साइड से दूसरा साइड के ऊपर ही आपको मटेरियल भेजना है तो सेम एज इट इज आप ये ऑप्शन यूज करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ अपना पूरा साइट का मैनेजमेंट कि यहाँ पे आपको पूरा साइट का वर्कफ्लो दिख रहा है। अभी मुझे देखना है कि मुझे अटेंडेंस लगानी है। सपोज मान लो कि मैं अटेंडेंस, मैंने कॉन्ट्रैक्टर रहेगा मेरा, सो कॉन्ट्रैक्टर का मेरा क्रिएट करना है तो कॉन्ट्रैक्टर आप यहाँ पे जाकर कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट कर सकते हो, उसकी अटेंडेंस लगा सकते हो। ठीक है, सपोज मान लो कि मेरा जो आनंद पाटिल है कॉन्ट्रैक्टर, सो उसका उसने आज मिस्त्री कितने भेजे थे, सपोज मान लो 3 मिस्त्री थे, 2 पेंटर थे, एक प्लास्टर था करने के लिए, प्रति के कितने थे। ऐसे आप डेली कॉन्ट्रैक्टर वाइज, जैसे एबीसी कॉन्ट्रैक्टर, आनंद कॉन्ट्रैक्टर, उसके आप सेट करके रख सकते हो, उसके यहाँ पे सेव करना है। अटेंडेंस, अपने कॉन्ट्रैक्टर की अटेंडेंस एक बार मार्क की, यहाँ पे आपको रिपोर्ट में उसका टोटल यहाँ पे दिख जाएगा कि सपोज मान लो कि मेरा आनंद है, आनंद का मुझे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने हुए। सो 1 तारीख से अभी तक कितने हो रहे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। सो मुझे उसका प्रीवियस 26 से अभी तक देखना है तो यहाँ पे आप सर्च कर रख सकते हो, आप कौन सी भी डेट डालकर आपको डेटा मिल जाएगा। सो आनंद को यहाँ पे दिख रहा है 29 को कितने लोग थे, मिस्त्री के 4 लोग थे, 30 को 2 थे, 2 तारीख को 3 थे, टोटल 9 मिस्त्री हो गए उसके। सेम एज इट इज उसके पेंटर कितने हुए, उसके प्लास्टर कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ उसके एम्प्लॉय कितने हुए, टोटल 18 उसके एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, तो उसको सैलरी कितना पेड करना है आपको, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि उसको 15,150 उसका पेमेंट भेजना है। उसको कुछ एडवांस वगैरह उसने कुछ लिया है तो लिया होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा कि उसका इसने एडवांस किया, कट होकर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो अभी मुझे उसको पेमेंट करना है तो यहाँ पे जनरेट के ऊपर सिर्फ क्लिक करना है, आप यहाँ पे पेमेंट इजीली जनरेट कर सकते हो। ओके, ये हुआ अपना कॉन्ट्रैक्टर अटेंडेंस सिस्टम का मैनेजमेंट। ओके, तो ये अपना हुआ ERP का सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे फीचर्स है इसमें। तो आपको उसका लाइव वगैरह डेमो देखना है तो जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो आपको मैं दूंगा, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।